पापा, क्या मैं भी उतनी ही खुश रहूँगी जितनी तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है सुषमा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये सब जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राकेश का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राकेश गुस्से से सुषमा की तरफ देखने लगा। सुषमा के लिए राकेश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सुषमा पर बरस पड़ता था। पहले पहले सुषमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राकेश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सुषमा ने खुद को ही बदल दिया। अब राकेश के कुछ भी कहने से सुषमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राकेश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक सुषमा ने पूरी कोशिश की थी कि राकेश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सुषमा को भला बुरा कहना यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राकेश सीधा सुषमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सुषमा राकेश के साथ रहती थी, क्योंकि उसकी अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सुषमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सुषमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से कोयल डिस्टर्ब हो। कोयल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कोयल ठुकरा भी चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों को पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए। राकेश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कोयल बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कोयल अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राकेश बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? कोयल ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तू वहाँ। राकेश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? कोयल ने तंज कसते हुए कहा, आजकल तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? राकेश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कोयल ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो कोयल की बातें सुन रहा था। कोयल उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन के माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राकेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? कोयल ने राकेश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा
मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहते हैं कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राकेश कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सुषमा के सामने जाने से शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राकेश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन सुषमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। यह सोचने लगी कि जो हिम्मत कोयल ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैंने पहले दिखा दी थी तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब कोयल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राकेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राकेश की यह बात सुनकर सुषमा और कोयल की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। दोस्तों, आज आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।